जय श्री राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो कमेंट बॉक्स में मैं मुझसे सवाल पूछे गए थे कि क्या नाम जप करने से हमें वो सब मिल सकता है जो हमारी किस्मत में नहीं है। क्या नाम जप करने से हमारी किस्मत बदल सकती है। क्या नाम जप करने से हमारे दिमाग में चल रहे हज़ारों लाखों सवाल, टेंशन, एंजाइटी, क्या वो बदल सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाम जप ऑलरेडी कर रहे हैं, महीने हो गए, साल हो गए, और उनको ऐसा लगता है कि उनको उस चीज़ का कोई फल नहीं मिल रहा है, या फिर नाम जप हम कैसे शुरू करें। तो आइए आज इस वीडियो में इन्हीं सब के ऊपर बात करेंगे। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये कि जब हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, जब हम अकेले पड़ जाते हैं, हमारा कोई साथ नहीं देने वाला होता है, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, ना हमारे पास नौकरी होती है, ना ही हमारे घर में कोई इज़्ज़त होती है, ना ही हमारी कोई सुनता है, और ना ही हमारा कोई अहमियत होता है। तब बस हमें लगता है कि ऐसी क्या कमी है हमारे अंदर, ऐसी क्या चीज़ है जो लोग हमें पसंद नहीं करते। लोगों की तो छोड़ो, घर के लोग पसंद नहीं करते हैं, घर के अंदर के लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। हम अपने घर के ऊपर एक बोझ बन जाते हैं। चाहे लड़की हो, चाहे लड़के हों, ये दोनों के लिए है। दोनों को अपनी-अपनी परिस्थिति में जूझना पड़ता है। जूझते दोनों ही हैं, चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियाँ हों। लड़कों के लिए भी दिक्कतें हैं। अगर लड़का बड़ा हो गया, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो उसके लिए ताना मिलेगा। नौकरी नहीं कर रहा, उसके लिए ताना पड़ेगा। होता कभी-कभी ये है ना कि हमें कभी ऐसा इंसान चाहिए होता है जो हमें समझ सके। सबको नहीं पसंद होता है कि कोई जानबूझ के नहीं करता है, जानबूझ के घर में नहीं बैठा रहता है। उसकी कुछ तो पिछले जन्म का कर्म होता है जो उसको इस जन्म में भोगना पड़ता है। पिछले जन्म के कर्म से ही उसे भोगना पड़ता है, जिससे उसकी नौकरी भी नहीं लगती है, उसका कोई काम भी नहीं बनता है। उसके लिए भी घर वाले लड़कों को स्पेशली सुनाते हैं, निकम्मे हो, तुम कुछ काम नहीं करते हो, घर में बैठे पड़े रहते हो। सेम यही चीज़ कहीं लड़कियों के साथ भी है। अगर लड़कियां नौकरी कर रही हैं तो अच्छा है, अगर नहीं कर रही हैं तो उसे भी सुनाया जाता है कि एक बोझ है। अगर उसकी शादी नहीं हो पा रही होती है तो भी लड़कियों को ही दोष दिया जाता है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम अपने उस कमी को सुधारो। हालांकि कुछ कमी होती नहीं है, बस कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए। जब रिश्ते नहीं होते हैं तो घर वालों के ऊपर बोझ बन जाती हैं लड़कियां, और वो सिचुएशन सिर्फ वही लड़की समझ सकती है जो इस सिचुएशन से जूझ रही होती है। उसके घर वाले उससे ढंग से बात नहीं करते हैं, उसकी फैमिली मेम्बर कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करता है किसी चीज़ में। वो अकेले ही अकेले दम घुटती रहती है, और ये सब जब होता है, अकेलापन होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, और तब लास्ट ऑप्शन यही लोगों को दिखता है कि बस सुसाइड कर लेना चाहिए हमें, अब ये ज़िंदगी यहीं ख़त्म कर लेनी चाहिए। कोई साथ नहीं रहता है। तो जब ये सिचुएशन आ जाए ना आप सबके साथ, तो ऐसी सिचुएशन में आप समझ जाना कि अब आपको प्रभु के पास जाना है। कैसे? प्रभु के शरण में जाना है। कैसे? नाम जप करके, भक्ति करके। समझ जाना कि प्रभु अब अपनी कृपा आप पे बरसाएंगे, और वो प्रथम चरण होगा उनके पास जाने का। आप एक बार ये करके देखिए, नाम जप शुरू करके देखिए, उनकी भक्ति करके देखिए। धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कुछ ऐसे ही सिचुएशन मेरे साथ भी हुए। ना मुझे दोस्त अच्छे मिले। पता है आज के ज़माने में सारे रिश्ते मतलबी होते हैं, मतलबी से ही आपके साथ होते हैं। बिना मतलब का आप हमें दिखा दीजिए कोई भी ऐसा रिश्ता हो जो बिना मतलब से आपसे जुड़ा हो। और आजकल के कुछ रिश्ते ऐसे हो गए हैं जो घर वाले घर के भी जो रिश्ते होते हैं
वो भी मतलब से ही जुड़े होते हैं। जैसे अभी-अभी मैंने बताया, आप कुछ मत कीजिए, घर में बस पड़े रहिए। देखिए आपको हर एक तरफ से आपको ताने मिलेंगे, हर एक चीज़ में आपको ताने मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें बदल सकती हैं, आपकी किस्मत बदल सकती हैं, आपकी नौकरी लग सकती है सिर्फ़ नाम जप से। और नाम जप करना कैसे है? कोई नियम नहीं है इसमें, बहुत ही साधारण है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है इसमें। ये इतना सरल उपाय है ना प्रभु से अपनी बात मनवाने की, कि क्या ही इससे सरल उपाय और कुछ हो ही नहीं सकता। राम नाम, चाहे राधा नाम, एक ऐसी शक्ति है जो कई मंत्रों के ऊपर है। इसे आप अपने हृदय से जप करके देखिए, आपके ऊपर कृपा ना हुई तो कहिएगा। कोई भी आप नाम पकड़ लीजिए, नाम में आपको कुछ नहीं, कोई भी नाम पकड़िए, राधा नाम पकड़िए, राम राम पकड़िए, ओम नमः शिवाय पकड़िए, कोई भी एक नाम पकड़िए। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि आपको किसके नाम का जप करना चाहिए, तो एक काम करिए, बैठिए शांति में, आंखें बंद करिए। पहले आप हर एक नाम का जप करिए 10 बार 20 बार। हर एक नाम का जब आप जप करेंगे, और जप करते करते जब आपको किसी एक नाम में आनंद आने लगे, तो आप समझ जाइएगा कि आपको अब यही नाम जप करना है तो भगवान सब एक ही, बस अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है। तो जब आपको ऐसा महसूस होना कि आपको इस नाम जप करने से आपको आनंद मिल रहा है, तो आप वही एक नाम पकड़िए, और सुबह शाम उठते बैठते जागते सोते खाते पीते, कहीं बाहर जाइए, घर में रहिए, ऑफिस में रहिए, काम कर रहे हैं, चाहे खाली बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप नाम जप कर सकते हैं। चाहे आप नहाइए चाहे ना नहाइए, कहीं भी, बाथरूम में हो, घर में हो, रूम में हो, डाइनिंग एरिया, मतलब कहीं भी, एनीवेयर आप नाम जप कर सकते हैं। इससे साधारण और सरल उपाय आपको कहाँ मिलेगा। अब क्या चाहिए आज के टाइम में, जिस तरीके से लोगों के पास समय नहीं है पूजा पाठ करने के लिए, उस टाइम पे आपको इतना सरल उपाय मिल रहा है भगवान की भक्ति करने का, तो इससे सरल उपाय क्या चाहिए आपको। और ये इतना जल्दी रिजल्ट देता है, ये आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आप जब भी उनका जप कर रहे हो ना, तो आप जो चाहते हैं वो चीज़ आप अपने मन में सोचते रहिए, इमेजिनेशन करते रहिए, जिसे मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। आप वो सोचते रहिए कि आपके साथ वो चीज़ हो गई है, आप प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, साथ ही साथ नाम जप कर रहे हैं, आप नाम जप करके उनको अर्पण कर रहे हैं। आपको वो हर एक चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं। एक टाइम पे मेरे साथ ही ऐसा हुआ था, जब मैं डिप्रेशन में थी। मुझे एंजाइटी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मुझे बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था। मेरे पास कोई नहीं था, मैं अकेली थी, कोई दोस्त नहीं। जैसे मैंने अभी कहा, सब मतलब के होते हैं। आपके पास अगर नौकरी है, पैसा है ना, तो आपके आसपास सब रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप खाली हैं, तो कोई भी साथ नहीं रहेगा। इसलिए आप किसी से उम्मीद मत रखिए कि वो हमारी मदद करेगा, नहीं। आप सबसे ऊपर किसे रखिए, प्रभु को रखिए। आप किससे उम्मीद करिए, प्रभु से उम्मीद करिए। कौन सुनेगा आपकी, लोग नहीं सुनेंगे आपकी, सुनेंगे तो बस प्रभु ही सुनेंगे। उनसे कहिए ना, उनको बताइए अपने दुख। लोगों का क्या है, लोग तो आपके दुख का मजाक ही बनाएंगे। आज आपसे आपकी दुखें सुनेंगे, कल जाके तीसरों को बताएंगे कि उसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, और उस चीज़ का वो लोग मज़ा लेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप प्रभु को सुनाएंगे तो आपको उसका सल्यूशन भी मिलेगा। लोगों को सुनाएंगे तो आपका मजाक बन के रह जाएगा। तो इससे अच्छा है आप प्रभु को सुनाइए। प्रभु किसी से नहीं कहेंगे, वो आपकी मदद करेंगे उस सिचुएशन से निकलने के लिए।
बस आपको इसके बदले में क्या करना है, बस नाम जप करना है प्रभु के शरण में। जब मैं डिप्रेशन में थी, एंजाइटी में थी, अकेले थी, नहीं कुछ समझ आ रहा था, कोई रास्ता नहीं बचा था, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या करना है। तब मुझे प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो मिला, जिसमें उन्होंने कहा था, चिंता क्यों करना है, चिंता नहीं चिंतन करो, प्रभु की चिंतन करो और तुम अपना भाग्य स्वयं बदल सकते हो। बस राधा 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 नाम जप करते रहो। चाहे आप राम राम नाम जप करें, राधा राधा नाम जप करें, फल वही मिलेगा। तब मैंने ये नाम जप करना शुरू किया और धीरे धीरे मैं ठीक हो गई। ज़्यादा समय भी नहीं लगा, मैं ठीक हो गई, नॉर्मल हो गई। और कहीं ना कहीं आपको अकेले रहना भी चाहिए, क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं ना, तो आपको समझ आता है कि आप किस लेवल के हैं, आपके अंदर क्या क्या क्रिएटिविटी भरी पड़ी है, जो आप अपने आप को पहचान ही नहीं पाए। इसलिए कहा जाता है, अकेले शांत बैठिए, भीड़ में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। अकेले शांत बैठिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप पे काम करिए और तब देखिए आप कितनी ऊंचाई तक जाएंगे। मैंने वही किया। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था बिजनेस का, कैसे करूँगी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे शुरू करने के, लेकिन प्रभु की कृपा से वो काम शुरू हो गया और अच्छा खासा चल रहा है काम। तो बस इससे और अच्छा क्या हो सकता है। प्रभु ने मुझे इतनी अच्छी जगह ला के खड़ा किया, जहाँ मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैं अपने घर की पहली ऐसी लड़की हूँ जो बिजनेस कर रही हूँ, वो भी खुद का बिजनेस। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, वो सब मिल सकता है। मैंने बस ये सोचा था कि किसी बात में मेरे घर वाले मुझ पे प्राउड करें, और देखिए आज वो हो भी गया प्रभु की कृपा से। तो वो सब आपको भी मिल जाएगा। अच्छा, एक लोग कह रहे थे कि मैं कई सालों से नाम जप कर रहे हैं, उनको कोई फल नहीं मिल रहा है। तो मैं बताना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा होता है ना, जो हम पिछले जन्म के कर्म होते हैं, इतने खराब कर्म हम किए रहते हैं कि वो इस जन्म में नाम जप करने से वो धीरे धीरे कटता है। आप ये देखिए ना कि आप नाम जप कर रहे हैं तो बुरा भी तो नहीं हो रहा ना आपके साथ, कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो बुरा भी नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन आपके साथ अच्छा हो भी रहा है। जो आपके पाप होते हैं वो नाम जप से धीरे धीरे पहले कटते हैं। जब वो सारे पिछले जन्म के कर्म के पाप कट जाते हैं, तब आपको वो फल मिलता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम नाम जप तो करते हैं लेकिन हृदय से नहीं करते हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि आप जब भी नाम जप करें तो आप अपने हृदय से करें, क्योंकि हृदय से कही हुई बात प्रभु जल्दी सुनते हैं। सुनते तो वैसे भी हैं, लेकिन हृदय से कही हुई बात प्रभु जल्दी सुनते हैं। तो नाम जप करने में बहुत शक्ति है, आपकी किस्मत सच में बदल सकती है। आप भी एक बार करके देखिए। मेरी ज़िंदगी बहुत बदली है। मैं पहले ऐसे नहीं थी, लेकिन नाम जप करने से मैं बहुत बदल गई। और मुझे ऐसा लगता है ना कि सबको करना चाहिए। और जब नाम जप कर रहे हो ना, तो सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि प्रभु अब सब आपके हाथ में है, जो भी आप करेंगे अच्छा ही करेंगे। अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए और बार बार उनसे ये नहीं कहना चाहिए कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, नाम जप इतने सालों से मैं कर रहा हूँ, प्रभु तो मेरी सुनते ही नहीं है। नहीं, प्रभु सबकी सुनते हैं। थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, धैर्य हर चीज़ में रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम भी बहुत सालों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, तो कोई भी अच्छे काम के लिए धैर्य रखना पड़ता है। जब आप धैर्य रखना सीख जाएंगे ना, तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी ना कि आप हर एक चीज़ सहन कर सकते हैं। आपकी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी, आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं।
नाम जप से एक ऐसी शक्ति मिलती है ना कि आपके अंदर हर वो इक्वालिटी आ जाती है कि आप चुटकियों में वो काम कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं। एक अलग ही ऑरा हो जाता है आपके अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको नाम जप करते रहना चाहिए और जो नहीं करते हैं उनको भी करना चाहिए। आप करिए नाम जप और जो भी आपको अनुभव होगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी क्या-क्या अनुभव हुए हैं। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जय श्री राम।